Dear students, welcome to you in lecture 15 of atomic structure. There are topics quantum numbers, principal quantum number and azimuthal quantum number. What's a quantum number? देखिए क्वांटम नंबर्स हम लोग पहले डेफिनेशन जान लें. क्वांटम नंबर्स clear? There numbers are required for expressing position and energy of an electron within an atom are called quantum numbers. क्लियर? तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं what is the energy, what is the position of, what is the location of electron within an atom. ठीक? That is, quantum numbers are those numbers which give information for principal shell, subshell, orbital and spin movement of electron in an atom. It is those numbers which give information of main shell, subshell, orbital and spin of electron in an atom. Clear? इस बातों को शो करने के लिए there are 4 types quantum numbers are required. There are 4 types quantum numbers. कौन कौन से क्वांटम नंबर से 4 टाइप्स, आइए उनके बारे में देखते हैं. The first is the principal quantum number. Denoted by small n. Second is the azimuthal quantum number by small l, and third number magnetic quantum number, and fourth is the spin quantum number. This is m or ms से शो करते हैं, this by small s or ms. ये सिंबल्स. Principal quantum number indicates principal shell of electron, azimuthal subshell of electron, magnetic orbital of electron, spin quantum number, direction of movement clockwise or anti-clockwise of electron within an orbital. हम लोगों ने कई पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये आपके 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे. ठीक? जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स के लिए थे. बाद में ज्ञात हुआ कि
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एनर्जी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एक और क्वांटम नंबर्स की जरूरत थी। उसको बाद में डिस्कवर किया गया, बाद में उसका इंट्रोडक्शन किया गया, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बारे में डिटेल में हम लोग इसकी टॉपिक में ही पढ़ेंगे। ठीक, अब इनकी क्या लोकेशन है, क्या इनका लोकेशन एनर्जी दोनों शो करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आपके घर तक किसी को पहुंचना हो, कहीं बाहर से कोई लेटर आ रहा है, टेलीग्राम आ रहा है, आपके घर तक जाना है, ठीक, तो खाली आपका नाम लिख देकर उसको पोस्ट कर देने से नहीं पहुंच जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, ठीक, कि आपका सिटी कौन सा है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा है, देन व्हाट इज योर हाउस नंबर। तो आपके घर तक पहुंचने के लिए हमें 4 थिंग्स की जरूरत है। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, उसके पूरी सही लोकेशन के लिए हमें 4 थिंग्स की जरूरत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइक सिटी फॉर यू, एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, बात समझ में आया। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था हमारे पास, आपका स्ट्रीट है हमारे पास। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है आपका, योर हाउस नंबर, और उसके अंदर कौन है, पर्सन, आप हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्वांटम नंबर, फर्स्ट वी गो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस लेक्चर में लोग 2 क्वांटम नंबर्स का डिटेल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ वी गो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लें। फर्स्ट थिंग, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, which indicates main energy level or principal shell of electron। इसको स्मॉल n से हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है हमारे पास में, इंडिकेट्स मेन एनर्जी लेवल ऑफ प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n? क्लियर, देयर वैल्यूज ऑफ स्मॉल n आर 1 2 3 up to infinite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on। क्लियर, 8 9 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तो हो सकता है, मगर वर्तमान में जो हमारे नॉन एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास में 7 एनर्जी लेवल से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है ना, तो बट फॉर नॉन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं आपको मालूम है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, उनके लिए 7 एनर्जी लेवल्स में ही काम चल रहा है। फॉर नॉन एलिमेंट्स, ठीक है ना, n is equal to 1 to 7 are required। Clear? In this way, this is their principal energy levels 1 2 3 4 5 6 and 7, इतने से ही हमारा काम चल रहा है। That is K, L, M, N, O,
ये आपके प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं. क्लियर? नाउ the small n decides energy of an electron in a principal shell, where you know En is equal to minus 13.6 upon n square into z square electron volt per atom. Clear? Where you know z is the atomic number. For hydrogen, you know z is equal to 1. So En will be minus 13.6 upon n square electron volt per atom. Clear? This is. अब यहां से एक बात क्लियर है. On increasing small n, energy also increases. वैसे तो स्मॉल n इंक्रीज करने में ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, बट नेगेटिव वैल्यू तो इंक्रीज करेगी. For a higher number of small n, energy will be higher. Next thing, small n decides angular momentum of electron in principal shell. हम केवल प्रिंसिपल शेल की बात कर रहे हैं. बस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. mvr is equal to nh upon 2 pi. Also depends upon small n. Now we go next point. Small n decides size of electronic shell. Electronic shell means principal cell. तो भाई size कैसे डिपेंड करेगा? Size depends upon the radius. Clear? And you know already radius कितनी थी? 0.529 n square upon z square. ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू थी यार. क्लियर? z की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 कर दें फॉर हाइड्रोजन. z इज इक्वल टू 1, तो आपका ये आ जाएगा. तो n पर डिपेंड कर रहा है साइज कैसा होगा. Now we go next. Azimuthal quantum number. इसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं. It is denoted by small l. और स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो सब एनर्जी लेवल को इंडिकेट करती है. वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इंडिकेट्स सब एनर्जी लेवल. और सब शेल of electron. What will be value of small l? The small n की वैल्यू तो 1 2 3 4 थी. ठीक. Value of small l depends on small n. Value of small n पे डिपेंड करेगी हमारे पास. क्लियर? real where
small n is equal to 0 to small l is equal to 0 to n minus 1. किसी भी शेल के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे और n minus 1 तक जाएंगे. Take one example. Suppose for K shell, you know n is equal to 1. So यहाँ l की वैल्यू कितनी होगी? 0. और 1 minus 1 0 तक रुक जाएगी. For L shell, you know n is equal to 2. So L will be 0 और 1 तक रुक जाएंगे. ठीक. In the same way, for M shell, that is third shell, what will be L is equal to 0, 1 and 2. तो 3 minus 1 पे हमें रुक जाना है. इस प्रकार किसी भी शेल के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं स्मॉल एल की, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? Now you know subshells are 4 types: S, P, D, F. क्लियर? आइए बात करते हैं हम लोग. Subshells are 4 types: S, P, D, F, for which values of small l are 0, 1, 2, 3 respectively. इसके आगे भी है S, P, D, G, आगे भी करके हमारे पास में हम लोग G भी कर सकते हैं. यहाँ पर F, G, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक. But for known elements, ठीक, only 4 subshells S, P, D, F are required. केवल इतने से ही हमारा काम चल जाएगा. इतने एलिमेंट आज की तारीख में डिस्कवर हैं. no. इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझ लेते हैं. There for known elements, subshells are 4 types: S, P, D and F. What is the value of small l? That is azimuthal quantum number. For S subshell it is 0. For P subshell it is 1. For D subshell it is 2. For F subshell, यदि आपकी L की वैल्यू 2 है तो कौन सा सबशेल होगा? D सबशेल. ठीक. L की वैल्यू 0 है, S सबशेल. L की वैल्यू 1 है, P सबशेल. ठीक. For F सबशेल, azimuthal quantum number is 3. Total values possible of small l for a given principal quantum number, that is small n, are equal to small l. किसी भी शेल में टोटल पॉसिबल
वैल्यूज स्मॉल एल की होंगी वो स्मॉल एन के इक्वल होंगी। हम यूं भी कह सकते हैं दैट इज total number of subshells in a principal cell is equal to small n. Next thing, subshell of a principal cell is shown by NL, where n may be 1, 2, 3, 4 and so on, and small l is equal to S, P, D, F. कैसे? आइए देखते हैं इसको। ये 6 पॉइंट था आपका। ये प्रिंसिपल शेल की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल शेल क्या थी आपकी? के, एल, एम, एन। ठीक, इनके लिए स्मॉल एन की वैल्यू कितनी थी? 1, 2, 3, 4। अभी आपने पढ़ा था ये के, एल, एम, एन, आई। ठीक, एंड सो ऑन। इसके लिए इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 थी, वो इंडिकेट की। नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल कितनी होगी? 0 to n minus 1। यहां वैल्यू 1 लिखी है तो कितनी होगी? 0। यहां 2 लिखी है तो 0 और 1, और यहाँ 0, 1 और 2। यहाँ 4 है, 0, 1, 2 एंड 3। इनको हम लोग अब ये कैसे जानेंगे कि ये L is equal to 1 लिखा है तो ये सबशेल कौन सा है? सेकेंड शेल का है कि थर्ड शेल का है कि फोर्थ शेल का है? कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। Symbols of subshells. वो आपको मालूम है 0 के लिए क्या लिखते हैं? S। 0 S और 1 के लिए P। 0 S P and D। S, P, D and F। अब फिर वही प्रॉब्लम है, जैसे हमने कहा कि L is equal to 1 है तो किसके लिए है आपका? P सबशेल गिवन है तो फॉर विच शेल? ये सेकंड शेल का है कि थर्ड शेल का है कि फोर्थ शेल का है? उसके लिए कैसे इंडिकेट करते हैं? हमने कहा NL से, जहां N क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, जैसे यहाँ कितना था? 1। यहाँ कितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा है? 2। यहाँ कितना चल रहा है? 3, 4 and 4F। L is the subshell SPDF। यानी अब आपको गिवन है 3P। 3P means P subshell of third shell। P आपको मालूम है सेकंड सबशेल होती है, SP सेकेंड सबशेल ऑफ थर्ड शेल। और इधर लिखा है आपका यहाँ 4P, इट मींस P सबशेल ऑफ फोर्थ शेल और सेकेंड सबशेल ऑफ फोर्थ। इफ गिवन 3D
What indicates 3? What is the meaning of 3D? It indicates the subshell, that is third subshell of third shell. Clear? यहां से आप ये भी देख रहे हैं सेकंड शेल में डी सबशेल पॉसिबल नहीं है रूलिंग के हिसाब से। यहां एफ सबशेल पॉसिबल नहीं है, यहां पी सबशेल पॉसिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, ठीक, और टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल, ठीक, टोटल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल। टोटल वैल्यूज कितनी? हाउ मेनी वैल्यू? ओनली 1। यहां कितनी वैल्यू है? 2। हेंस 1 2 3, हेंस 1 2 3 4। आप देख रहे हैं 4 सबशेल है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स। और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू n। फर्स्ट शेल has only 1 subshell, second shell has 2 subshells, third shell has 3 subshells which are 3s 3p 3d, fourth shell has 4 subshells which are 4s 4p 4d and 4f. Clear? Now we go next point. Small l determines shape of subshell and orbitals. अब यहां बड़ा सिंपल सी बात है कि 3p सबशेल है। 3p सबशेल किससे बनेगा? p ऑर्बिटल से, ठीक। और p ऑर्बिटल का शेप कैसा आपका होगा? डम्बर शेप्ड। यहां से क्लियर है कि यदि आपके l की वैल्यू हमारे पास 1 चल रही है तो ये डम्बर शेप्ड है, l की वैल्यू 2 चल रही है तो डबल डम्बर शेप है, s की वैल्यू 0 चल रही है तो ये s सबशेल होगा, s ऑर्बिटल्स होंगे, the orbitals are spherical. Now we go another point. Angular momentum of electron in a subshell is equal to, इसको L से लिखते हैं h upon 2 pi root LL plus 1, also represented in this way, h bar root LL plus 1. You know where h bar is equal to h upon 2 pi, and this h bar is also called Planck's operator. It is called Planck's operator. क्लियर? तो देखिए आप यहां पर हमारे जो सबशेल्स हैं ये एंगुलर मोमेंटम स्मॉल n पर डिपेंडिंग कर रहा है। सबशेल्स कौन थे? s p d f, उनके स्मॉल की वैल्यू कितनी थी? 0 1 2 3। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फाइंड करिए, ठीक। L की वैल्यू यहां 0 पुट करिए, ठीक। 0 पुट करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? यहां पर 0 रखिए आप, सबको 0 हो जाएगा। P की वैल्यू यहां 1 रखें आप, ठीक। 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। 2 इंटू 1 2, कितना आ जाएगा? h अपॉन 2 पाई रूट 2। d की वैल्यू 2 रख करके देखिए, 2 प्लस 3 6 आ जाएगा, इट इज h अपॉन 2 पाई रूट 6। और जरा 3 रख करके देखिए आप, 3 प्लस
ठीक, 3 into 4 कितना आ जाएगा 12. 12 means 2 root 2. 2 into root 2 आता है. क्लियर? दिस इज. यहां पर ध्यान रखें स्मॉल एल की वैल्यू से फाइन स्पेक्ट्रम की भी जो है एक्सप्लेन किया गया है, और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो.